कानून वापस नहीं हुआ तो एक नारा मैं लगाऊंगा, जो भाजपा को वोट देगा वो गद्दार कहलाएगा, जो भाजपा को वोट देगा वो गद्दार कहलाएगा। तो ये एक बड़ा विरोध देखा जा रहा है क्योंकि इन लोगों ने साफ चेतावनी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो स्टे दिया गया है ये बहुत ही सराहनीय है और आज हम मिठाई लेके आए हैं और मिठाई हम लोग खिलाएंगे। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर ये बिल वापस नहीं होगा तो हम सभी ऐसे ही शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और जब तक ये बिल वापस नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। सरकार अपना बिल वापस ले, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोग का साथ दिया है, हमारा दर्द समझा है, लेकिन सरकार के तरफ से अभी भी पैरवी की जा रही है। वहाँ पे सरकार का वकील खड़ा था इस बिल के समर्थन में, वो तो सर्वोच्च न्यायालय का यह कहिए कि उन्होंने हमारे पीड़ा को समझा और सही न्याय दिया हम लोगों को। निश्चित रूप से सरकार इसमें अपनी स्थिति को स्पष्ट करे। हमारा विरोध तब तक रहेगा जब तक सरकार इसको वापस नहीं ले लेती है। मैम, इस तरह का विरोध ये प्रदर्शन इसलिए है कि जो कानून ऐसा पारित हो कि आर्टिकल 13 जो हमको भारतीय संविधान के दादा बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रदत्त किया गया है। भीमराव अम्बेडकर जी वो 80 वर्ष के आते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, 13 आर्टिकल इसीलिए बनाया कि धर्मनिरपेक्ष पंथनिरपेक्ष राज्यों की अवलोकन हो पाए। कोई भी कानून पारित हो तो उससे हो गई पारित होगी, अन्यथा वाइड मानी जाती है। आज आप लोग जो है वो यहाँ पर पुतला दहन करें, किसका पुतला है ये यूजीसी का पुतला है। सुनिए, भाजपा पहले इनको जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना था, इनको एनआरसी लाना था, ये ला रहे हैं कि ये यूजीसी का कानून, ये जान गए यूसीसी लाना था। सुनिए, यूसीसी के जगह यूजीसी की गिनती है मैडम। यू माने उल्टा, की माने गिनती, 80 माने ऐसे काउंटिंग है। ये भाजपा जो है सबसे ज्यादा जातिवाद फैलाने का कार्य कर रही है। ये सोच रही है कि सड़कों को अलग कर दिया जाए, हम ओबीसी जातिवाद में बांट के लड़ाया जाए, शुरू से लड़ाने का काम कर रही है। और सुनिए, अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तो एक नारा मैं लगाऊंगा, जो भाजपा को वोट देगा वो गद्दार कहलाएगा, जो भाजपा को वोट देगा वो गद्दार कहलाएगा। ये नारा लगेगा। अगर ये खड़ी है तो कोर्ट ने रोक लगाई ना। भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल योगी हर एक उस व्यक्ति का विरोध करूंगा जो जातिवाद को बढ़ावा दे, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो। मैं किसी भी व्यक्ति का नहीं, एक विचारधारा का विरोध है जो जात के आधार पर वोट मांग रहा है। इन्होंने किया क्या? ये बांट के केवल राजनीति कर रहा है। मुस्लिमों के खिलाफ भड़काया हम लोगों को, मंदिर हम लोगों से बनवाया, खून हम सोना ने दिया, ये ओबीसी एसटी को आरक्षण दे रहे हैं। अरे हमको क्या मिला? सुनिए, कोई अगर ब्राह्मण को गाली देगा तो अब क्या कोई कानून बना है? नहीं है। कोई ठाकुर को गाली देगा, कोई कानून बना है? एससी को गाली देने पे कानून बना दिए। ये बताए कब तक शोषण होगा? अब इसके बाद अगला नारा लगेगा, जो भाजपा को वोट देगा गद्दार कहलाएगा। ये सोलों का नारा रहेगा। हम यह कहना चाहते हैं, जिस नियम कानून के तहत यह बिल पारित हुआ, यूजीसी का सेक्शन 3 के तहत, जिसमें क्लास 3 में लिखा हुआ साफ, यह कहीं भी उन्होंने सामान्य वर्ग की बात नहीं की। समस्या इस बात की है मैडम, आप एंटी करप्शन लाते हो, एंटी करप्शन लाते थे आप, एंटी रोमियो वाले लोग लाते थे, तो उसमें कोई बिरादरी की बात नहीं थी, उसमें कोई समर समाज या ओबीसी या एससी एसटी कोई नहीं लाया। लेकिन जहाँ विद्यार्थी की बात होती है, जहाँ अधिवक्ता की बात होती है, जहाँ बड़े एक समाज की बात होती है, वहाँ आर्टिकल 13 यानी समाज का स्तंभ जो है हमारा भारतीय संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिया गया है, उससे प्रदत्त होकर ही आएगी, अन्यथा वो वाइड है। इसीलिए आज जो है स्टे लगना सुप्रीम कोर्ट से लाजमी रहा। मैम, क्या कह रहे हैं आप? भारतवर्ष में ऐसा जात बिरादरी में, धर्म में, अगर संप्रदाय में अगर हम लोग बढ़ जाएंगे तो हमारे भारत देश का क्या होगा? हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं। बटोगे तो कटोगे, तो क्या इससे ये लगता है ये बिल्कुल वो नारा वो भी गलत था। हम लोगों का भारत जो देश है वो सभी समुदाय लोगों का विविधता में विवेकता रखता है, और भारत एक ऐसा देश है जिसमें सभी जाति, धर्म, बिरादरी, मजहब के लोग रहते हैं, और हर व्यक्ति भारत का नागरिक है, भारत का सम्मान करता है, भारत के साथ खड़ा है। लेकिन अगर आप लोग जाति बिरादरी के नाम पे बांटेंगे तो हम लोगों में अलगाव होगा, और जब अलगाव होगा तो आप भी जानते हैं कि एक समाज को अलग तराजू पे नापेंगे, एक को दूसरे तराजू पे नापेंगे, तो कहाँ का न्याय है? सबको समान तरीके से देखा जाए, सबको समान तरीके से न्याय मिले। ये नहीं है कि किसी को एक पलड़ा भारी रहे, किसी का एक पलड़ा कम रहे, सभी लोग समान है। भारतवर्ष की भूमि है, भारत में एक से एक वीर महापुरुष ने धरती पे पैदा लिया, भारत ने पूरे विश्व में डंका बजाया। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में जाके धर्म सम्मेलन किए, जाति बिरादरी
में आप हमको बांटोगे? ऐसे कैसे चलेगा भारतवर्ष में? ये देखिए, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे खुश होके हम अभी मिठाई बांट रहे हैं, लेकिन हमारा जो धरना प्रदर्शन है वो खत्म नहीं होगा जब तक सरकार अपना कानून वापस नहीं लेती है। हमारा विरोध नहीं खत्म होने वाला है। आप भी मिठाई खाइए। आप भी मिठाई खाइए। ठीक है, अब मैं लेती हूँ, अभी मैं मिठाई लेती हूँ, लेकिन आपने देखने वाली बात है। ठीक है, मैं आपका मान रख के मैं जरूर मिठाई खाऊंगी। अभी ये लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। ये जो मिठाई है ये तो जीरो है। अभी जब तक हम लोग नेस्तनाबूद नहीं कर देंगे सरकार को, तब तक हम लोग मानेंगे थोड़ी ना। जो भी हम लोग कदम उठाएंगे वो संवैधानिक तरीके से उठाएंगे। हम लोग संविधान का पालन करने वाले लोग हैं और हम लोगों को जाति आधार पे बांटने की कोशिश ना की जाए।